अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि टोपोलॉजी क्या होती है और तीन कंडीशन भी हमने ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई सेट एक्स गिवन हो और उस सेट एक्स के हमारे पास एक कलेक्शन गिवन हो सबसेट की और हमने चेक करना हो कि ये जो कलेक्शन है सबसेट की ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है कि नहीं है। तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी कि अगर वो जो कलेक्शन है वो उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो तो वो उस एक्स के ऊपर क्या बनाती है, टोपोलॉजी बनाती है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो टोपोलॉजिकल स्पेस में वो कह रहा है जी लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कहता है कि हमारे पास एक्स जो है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। कहता है एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और जो कलेक्शन है टा जिसके अंदर सबसेट है एक्स के, वो उस एक्स के ऊपर क्या बना रहा है, टोपोलॉजी बना रहा है। देन द पेयर एक्स टा इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है स्टूडेंट, हम इसको एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले सुना हम यहाँ पे एक सेट जो है एक्स उसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है एक्स और इसके अंदर एलिमेंट जो है वो है जी 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक सेट एक्स ले लिया जो कि नॉन एम्प्टी है। उसके बाद वो कह रहा था कलेक्शन ऑफ टा सबसेट ऑफ एक्स। तो यहां पे हम एक जो कलेक्शन है टा जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे इस एक्स के, ये एम्प्टी सेट एक्स और यहां पे हम लिख लेते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट, और हम यहां पे लिख लेते हैं जी 1 2। देखो टा के अंदर हमने सबसेट ले लिया इस एक्स के, तो कहते हैं ये जो टा है इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनाता है। तो चेक करो क्या ये जो टा है वो इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है। तो अगर सुन हम देखें तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। सबसे पहली कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि वो जो कलेक्शन हमने ली है सेट एक्स की उसके अंदर एम्प्टी सेट और एक्स होने चाहिए। तो देखो जो एम्प्टी सेट और सेट एक्स इटसेल्फ वो बिलोंग कर रहा है किसमें से, टा में से बिलोंग कर रहा है। फिर सेकंड कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि इनके टा के अंदर जितने भी सबसेट आ रहे हैं इनमें किसी का भी आप क्या करो यूनियन लो और यूनियन लेने से इनका जो आंसर आएगा वो भी टा के अंदर ही आना चाहिए। तो सुन आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम एम्प्टी सेट और एक्स का यूनियन ले तो हमारे पास आता है एक्स। फिर अगर हम एम्प्टी सेट और 1 का यूनियन ले तो फिर हमारे पास क्या आता है, सेट 1 आता है। फिर इसी तरह अगर हम एम्प्टी सेट और सेट 1 2 का यूनियन ले तो हमारे पास आ जाता है सेट 1 2। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट x का और 1 का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। इस तरह हम x का और 1 2 का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x ही आएगा। और इस तरह 1 और 1 2 जो है इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन भी जो है वो भी इसके ऊपर क्या कर रही है, फुलफिल हो रही है और फर्स्ट कंडीशन भी। अब थर्ड कंडीशन में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इनमें से किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले, मीनिंग किसी भी दो नंबर का हम क्या करें, इंटरसेक्शन लें, तो जो आंसर आए वो भी टा के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अब यहां से देख सकते हो ये जितने भी आ रहे हैं ये भी बिलोंग कर रहे हैं टा के अंदर। अगर हम इंटरसेक्शन चेक करें, एम्प्टी सेट और एक्स का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह हम एम्प्टी सेट और 1 का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। इस तरह हम एम्प्टी सेट और 1 2 सेट का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। फिर हम x का और 1 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा सेट 1 आ जाएगा। इस तरह हम x का और सेट 1 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। और इस तरह हम सेट 1 का और सेट 1 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, वो भी
अब देखो ये जो इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास आंसर है, ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, टा में से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो तीनों कंडीशन क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो टा है इस एक्स के ऊपर क्या बना रहा है, टोपोलॉजी बना रहा है। ठीक है, कहता है जब हमारे पास कोई भी एक सेट एक्स हो, नॉन एम्प्टी सेट एक्स, और कोई हमारे पास एक कलेक्शन हो टा की, और वो जो टा है इस एक्स के ऊपर क्या बना रहा हो, टोपोलॉजी बना रहा हो। अगर वो टा इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा हो तो कहता है अगर हम इन दोनों को इस तरह लिख दें, एक्स और टा, ठीक है, इस पेयर में लिख दें, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और टा जो है उसके अंदर सबसेट हो किसके, एक्स के, और वो टा अगर एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा हो तो फिर हम उस टा को और एक्स को ऑर्डर यानी कि पेयर की फॉर्म में लिख दें। तो ये जो पेयर है हम इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। कि जब हम एक्स और टा को पेयर में लिखते हैं तो ये पेयर हम क्या बना देते हैं, स्पेस बना देते हैं, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, टा के अंदर हमारे पास कलेक्शन और सबसेट ऑफ एक्स, और वो जो टा है वो टोपोलॉजी हो किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। टा जो है वो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर। कहता फिर अगर हम उस टा और एक्स को पेयर में लिख दें तो ये जो पेयर है वो क्या कहलाता है, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट उसके बाद नोट है जो आपने याद रखना है। अब देखो जो हम यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि अगर हम उस सेट एक्स और टा को पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास एक स्पेस बना देते हैं। जब यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारे पास एक स्पेस बना देते हैं, तो इसका मतलब माइंड में ये आता है कि जो एक्स है इसका कोई ना कोई नेम हो सकता है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। वैसे तो हम सेट कहते हैं, तो फिर ये जो सेट है इसका कोई ना कोई नेम होगा जो हमारे पास क्या बना रहा है, एक स्पेस बना रहा है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है द सेट एक्स इज कॉल्ड अंडरलाइन सेट और द ग्राउंड सेट। ये जो सेट हम टोपोलॉजी में यूज करते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड सेट या अंडरलाइन सेट बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो टोपोलॉजी में हम सेट यूज करते हैं इसका नेम क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमने याद रखना है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड सेट या अंडरलाइन सेट बोलते हैं। सेकंड, फिर ये जो ग्राउंड सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, द एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस। ये जो सेट एक्स के अंदर यानी ग्राउंड सेट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट, उन एलिमेंट को हम बोलते हैं कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस के क्या है, पॉइंट हैं। और थर्ड में स्टूडेंट आपने याद रखना है जब हम टा की बात करते हैं, द मेंबर ऑफ टा आर सेड टू बी ओपन सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये जो टा के अंदर आपके पास सबसेट आते हैं स्टूडेंट, हम इसको बोलते हैं कि ये ओपन सबसेट होते हैं किसके, टोपोलॉजिकल स्पेस के। ये तीनों बात जो है बातें जो है स्टूडेंट आपने याद रखनी है। ये पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में, या किसी इंटरव्यू वगैरह में भी जो है वो भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट शेयरपिंस्की स्पेस, ये हमारे पास कौन सी स्पेस होती है, लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास कहता है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, एंड ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, और ए जो है वो हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, एक्स का। फिर वो कह रहा है इफ द कलेक्शन ऑफ फाइव यानी कि एम्प्टी सेट ए एंड एक्स is a topology on X, then the topological space X to A is called Sierpinski space। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या बनता है, इसमें देखो स्टूडेंट इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं, फिर इजीली हमें इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखो स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि हमारे पास X कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, हमने एक X नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ए जो है इस सेट एक्स का क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। हम यहाँ पे एक सेट लिख लेते हैं ए,
मैं लिख लेता हूं यहां पे 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये ए है वो सबसेट है किसका, एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, और हमने इस एक्स का एक सबसेट ले लिया जिसको हमने कह दिया ए। कहता फिर जो आप कलेक्शन लो, यानी कि यहां पे हम कलेक्शन लेते हैं टा, इसको हम टा ए कलेक्शन का नेम दे देते हैं, और कहते हैं इसके अंदर जो अपने एलिमेंट लेने हैं वो कौन से होंगे, एम्प्टी सेट ए और एक्स। ठीक है स्टूडेंट, कि एक्स आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और उस सेट एक्स का हम कोई भी एक सबसेट लें और फिर हम एक कलेक्शन बनाएं। कौन सी कलेक्शन, जिस कलेक्शन में आपके पास एम्प्टी सेट ए और एक्स हो। कहता है अगर ये कलेक्शन जो है इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी स्पेस है, शेयरपिंस की स्पेस है। किस तरह से देखो अभी, अब देखो स्टूडेंट हम इसको अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये टा ए एम्प्टी सेट। अब ए सेट हमारे पास कौन सा है, 1 और 2 और एक्स। अब हमने ये चेक करना है ये जो हमने कलेक्शन ली है क्या ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है कि नहीं है। उसके लिए 3 कंडीशन हमने चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट क्या है कि एम्प्टी सेट और जो सेट एक्स है वो इस कलेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो हमें नजर आ रहा है एम्प्टी सेट और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें से, टा में से। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कलेक्शन आपने ली है इनके किसी भी एलिमेंट का आप यूनियन करें तो यूनियन करने से जो आंसर आ रहा है वो भी इस टा के अंदर ही होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं जब हम एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे सेट 1 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 किस में से बिलोंग कर रहे हैं, टा में से बिलोंग कर रहे हैं। फिर अगर हम एम्प्टी सेट और एक्स का यूनियन करें, एम्प्टी सेट यूनियन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, एक्स। ये भी किसमें बिलोंग कर रहा है, टा में से बिलोंग कर रहे हैं। फिर अगर हम 1 2 और एक्स का यूनियन करें, 1 2 यूनियन एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स, और ये भी किसमें से बिलोंग कर रहा है, टा में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन पे क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी कि हम इसके किसी भी मेंबर्स का यूनियन करें तो यूनियन करने से जो आंसर आता है वो भी टा के अंदर ही आता है। अब आपने थर्ड कंडीशन चेक करनी है। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन में ये था कि हम किसी भी मेंबर्स का जो कलेक्शन है उसका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी इसके अंदर आना चाहिए। तो जब आप एम्प्टी सेट और 1 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। फिर आप एम्प्टी सेट और एक्स का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। फिर 1 2 और एक्स का इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 और 2। तो देखो इन तीनों को जब हमने इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास आया एम्प्टी सेट और 1 2, और ये किसमें से बिलोंग कर रहे हैं, टा में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब ये जो टा है वो इस एक्स के ऊपर क्या बना रहा है, टोपोलॉजी बना रहा है। अगर ये इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बना रहा है तो स्टूडेंट जब हम इसको इस तरह से पेयर में लिखेंगे एक्स टा ए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कौन सी स्पेस बोलते हैं, शेयरपिंस की स्पेस बोलते हैं। देखो उसने कहा लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स इफ द कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट ए एंड एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर ये जो कलेक्शन है वो उस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी हो देन ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी हम इसको बोलेंगे शेयरपिंस की स्पेस। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्डिंग में कहता कोई भी ऐसी टोपोलॉजी जो एक्स के ऊपर डिफाइन हो, अगर उस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सबसेट हों, वो जो हम कलेक्शन ले रहे हैं एक्स की, अगर उस कलेक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ 3 सबसेट हों तो वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे शेयरपिंस की स्पेस। आप चेक कर सकते हो कितने एलिमेंट है, एम्प्टी सेट 1
सेट 2 और x3। ये जो हमने कलेक्शन लिया इसके अंदर कितने हैं, टोटल 3 एलिमेंट हैं। कोई भी ऐसी टोपोलॉजी x के ऊपर जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट हो तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोलेंगे शेयरपिंस्की स्पेस। ठीक है, ऐसी स्पेस जिसमें टा के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सबसेट हो x के, और वो 3 सबसेट कौन से हो, एक एम्प्टी सेट और एक x, और इन दोनों के अलावा कोई भी एक तीसरा हो, तो उस फिर हम टोपोलॉजिकल स्पेस को बोलेंगे शेयरपिंस्की स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, कि ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें टा के अंदर ओनली 3 सबसेट हो x के, एम्प्टी सेट, x और तीसरा कोई भी, तो उस टोपोलॉजिकल हम स्पेस को क्या बोलेंगे, शेयरपिंस्की स्पेस बोलेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी वो सेट x आपके पास दे देगा और वो कहेगा बताओ इस सेट x के ऊपर टोटल कितने नंबर ऑफ टोपोलॉजी कितने नंबर ऑफ शेयरपिंस्की स्पेस बनती है। ठीक है, एक सेट x देगा, यानी कि ग्राउंड सेट गिवन दे देगा, और क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा बताओ इस ग्राउंड सेट के ऊपर टोटल कितनी शेयरपिंस्की स्पेस बनती है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वो भी आप देख लो। देखो स्टूडेंट, अगर वो आपके पास एक सेट दे दे, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख लेते हैं सेट x a b c और d। अब वो कहता है बताओ इस ग्राउंड सेट के ऊपर, सेट x के ऊपर टोटल नंबर ऑफ शेयरपिंस्की स्पेस जो है वो कितनी बनेगी। तो वो हम किस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये याद होना चाहिए, हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर वो कहे x है तो बताओ इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n। n आपके पास क्या होता है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके पास n की वैल्यू होती है। तो 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। इसका मतलब इस ग्राउंड सेट के यानी कि जो सेट x है इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। और इन 16 सबसेट में से स्टूडेंट 2 सबसेट आपके पास ये भी इंक्लूड है, एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ। ठीक है, टोटल इसके कितने सबसेट बनते हैं, अगर हम इसके सबसेट की बात करें, सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के अंदर कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। 2 की पावर n इक्वल टू 16। और इन 16 सबसेट में आपके पास एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होता है और x भी होता है। अगर हम इन सबसेट में से एम्प्टी सेट और x को निकाल दें तो फिर हमारे पास कितने सबसेट रह जाते हैं, देखो टोटल 16 थे, 16 में से एम्प्टी और x निकाल रहे हैं, कितने, 2 निकाल रहे हैं, तो टोटल कितने रह जाएंगे, वो टोटल हमारे पास रह जाएंगे 14। मीन कि हम कह सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 2 जो है वो आपके पास रह जाएंगे टोटल सबसेट। जब आप क्या करोगे, इसमें से एम्प्टी सेट और x निकाल दोगे तो बाकी नंबर ऑफ सबसेट कितने रह जाते हैं, 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब बात हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर वो कहे कि x आपके पास ग्राउंड सेट है तो बताओ इसके ऊपर शेयरपिंस्की स्पेस जो है वो कितनी बनती है। तो वो कितनी बनेगी स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमने अभी फाइंड कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ शेयरपिंस्की स्पेस, वो निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 2। जब भी आपके पास कोई सेट गिवन हो और वो कहे बताओ इस सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ शेयरपिंस्की स्पेस बनती है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा तो उतने ही नंबर ऑफ शेयरपिंस्की स्पेस जो है वो बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेट की बात कर ले, n आपके पास क्या आ रहा है, n यहाँ पे है 4। जब यहाँ पे हम n 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। इसका मतलब इस सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ
जो शेयर पिंस की स्पेस है वो कितनी बनेगी, 14 बनेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आगे हम जो है शेयर पिंस की स्पेस की एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें पेपर में आ जाए कि एक सेट एक्स गिवन है तो इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ जो शेयर पिंस की स्पेस है वो कितनी बनेगी बनाओ, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, कहता है इफ एक्स इक्वल टू हो ए बी सी, एक्स कोई भी आपके पास एक सेट है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ शेयर पिंस की टोपोलॉजी ऑन एक्स। कहता फिर फाइंड करो कि इस एक्स के ऊपर जो है वह कितनी नंबर ऑफ टोपोलॉजी है, कौन सी शेयर पिंस की वो बनती है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम यहां पे लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन सेट वो हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए बी और सी। अब शेयर पिंस की स्पेस फाइंड करने से पहले जो आपके पास स्टूडेंट सेट गिवन होगा, आपने उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लेने हैं, वो कितने बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लेते हैं। तो इसके जो सबसेट बनेंगे स्टूडेंट, सबसेट ऑफ एक्स, अब वो कौन से बनेंगे जी, एम्प्टी सेट, उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद स्टूडेंट सी, फिर ये बन जाएगा जी ए बी, ए सी, बी सी, फिर स्टूडेंट ये बन जाएगा ए बी और सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन गया। और हमें पता सुनो ये जो है ए बी सी, इसको हम एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी यही वाला आ रहा है और ये इक्वल टू है एक्स के। ये टोटल नंबर ऑफ 8 जो है वो सबसेट बन गया हमारे पास इसके। अब हमने क्या बनानी है, शेयर पिंस की टोपोलॉजीज बनानी है। और उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा है कि वो होता है 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब n आपके पास कितना आ रहा है, 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 माइनस 2। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 8 माइनस 2 क्या होता है, 6। मीन के 6 आपके पास शेयर पिंस की टोपोलॉजी है वो बनेगी। और उसकी हमने अभी डेफिनेशन देखी है कि शेयर पिंस की जो टोपोलॉजी है स्पेस वो क्या होती है, यानी कि ऐसी टोपोलॉजी कल स्पेस जिसमें ओनली 3 सबसेट होते हैं टोपोलॉजी के, यानी कि टा के अंदर ओनली 3 सबसेट हो, वो कौन से, एम्प्टी सेट एक्स और इन दोनों के अलावा कोई भी एक सबसेट एक्स का। तो अभी बनाते हैं हम। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं जी टा1 एम्प्टी सेट और एक्स। ये तो मस्ट है ना स्टूडेंट, आना ही आना है हर टोपोलॉजी में। ये तो पहली कंडीशन ही है कि जिस कलेक्शन में एम्प्टी सेट और एक्स ना हो वो टोपोलॉजी नहीं होती। तो ये एम्प्टी सेट और एक्स जो है वो हर एक टोपोलॉजी में आना ही आना है। इन दोनों के अलावा हमने कोई भी एक एक्स का सबसेट लिखना है। हम सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ये लो, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बन रही है। आप चेक कर सकते हो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। फिर हम यहां पे एक और कलेक्शन लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट एक्स, यहां पे हम लिख लेते हैं बी। फिर इसकी कलेक्शन 3 लिखते हैं, एम्प्टी सेट एक्स, फिर यहां पे हम लिख देते हैं सी। फिर हम यहां पे 4 लिखते हैं, तो 4 कलेक्शन एम्प्टी सेट एक्स, फिर यहां पे लिख लेते हैं ए बी। फिर यहां पे लिखते हैं टा 5 एम्प्टी सेट एक्स, और फिर यहां पे लिख लेते हैं हम ए और सी।
और फिर यहाँ पे टा 6, इसके अंदर हम एलिमेंट लिख लेते हैं एम्प्टी सेट एक्स और बी और सी। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट नंबर ऑफ सबसेट थे। ये मैंने कुछ कलेक्शन टा 1, टा 2, टा 3, टा 4 और टा 5 और 6 मैंने कलेक्शन जो है वो इकट्ठी कर ली है। ठीक है, पहले मैंने कलेक्शन में जो सबसेट फर्स्ट है ए उसको लिख लिया है, फिर मैं सेकंड कलेक्शन में मैंने सेट बी को लिख लिया, इस तरह सी को, फिर मैंने इस ए बी को, फिर ए सी को और फिर बी सी को लिख लिया। अब अगर हम चेक करें ये तीनों जो है 6 की 6 जो है वो टोपोलॉजी है, इसके ऊपर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसके ऊपर भी चेक कर लो आप, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इस कलेक्शन के ऊपर भी, इस कलेक्शन के ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। इसका मतलब ये 6 जो कलेक्शन हमने ली है ये सारी की सारी क्या है, टोपोलॉजी है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब क्योंकि ये 6 की 6 जो है वो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, और जब हम इनको पेयर में लिखेंगे स्टूडेंट इस तरह से एक्स टा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। अब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो हमारे पास शेयरपिंस्की स्पेस कहलाती है अगर इस टार के अंदर कितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो। तो चेक करो इन सारे टार के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये सारी की सारी जो है वो क्या है, शेयरपिंस्की स्पेस है। देखो स्टूडेंट, कितनी शेयरपिंस्की स्पेस बननी थी, 6, तो देख लो 6 ही बनी है। इसके अलावा आप बना के देख लो कोई भी नहीं बनेगी, ये टोटल 6 शेयरपिंस्की स्पेस बनती है। तो सिंपल फाइंड करने का मेथड क्या है, कोई भी आपके पास सेट आ जाता है, सबसे पहले आप उसके क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लो। जब आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लो तो जितने भी सबसेट बने हैं हर एक में एक एक सबसेट लिखते जाओ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो शेयरपिंस्की स्पेस है वो आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आपने खुद करनी है और ये आपने सबमिट भी करवानी है, टाइम मैं आपको बता दूंगा। ये असाइनमेंट है आपकी, एक्स कोई भी एक ग्राउंड सेट है यानी कि सेट है, तो ये कुछ कलेक्शन है टा 1, टा 2, टा 3, टा 4, टा 5 ये मैंने लिख दी है। आपने चेक ये करना है कि इन सारी कलेक्शन में से कौन सी ऐसी कलेक्शन है जो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनाती है और कौन सी टोपोलॉजी जो है वो इस एक्स के ऊपर, यानी कि कौन सी ऐसी कलेक्शन है जो इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रही। अगर बना रही है तो क्यों बना रही है, अगर ये कलेक्शन उसके ऊपर टोपोलॉजी नहीं बना रही तो क्यों नहीं बना रही है, अपने रीजन भी लिखनी है। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर किसी का कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वो जो है कमेंट, वो क्वेश्चन जो माइंड में हो जिसकी समझ नहीं आई हो वो पॉइंट वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे अपने जो क्वेश्चन हैं वो शेयर कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैं उसके आंसर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।